श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री रामभद्राय नमः। नमो राघवाय। आज अधिक मास के एकादशी तिथि की शुभकामनाएं आप सबको। आज संवाद में एक बहुत अति महत्वपूर्ण विषय पर हम सब चर्चा करेंगे। जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व है और यदि जीवन में सफल रहना है, धर्म के मार्ग पर चलना है, अजेय रहना है, कभी हारना नहीं है, तो संस्कारों का पालन करना होगा। संस्कार आने चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि प्रभु श्री राम जीवन में कभी नहीं हारते, सदैव अजेय हैं, इसलिए कि उनके जीवन में धर्म है और जहां धर्म होता है वहां जय होती है। तो धर्मस्ततो जय। और जीवन में धर्म रहे, धर्म आए, इसके लिए संस्कार का आना आवश्यक है। आप सब जानते हैं कि हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में षोडश अर्थात 16 संस्कारों की मान्यता है, चर्चा की गई है। तो इस संस्कारों की श्री मानस जी के आलोक में हम कुछ चर्चा करेंगे। प्रभु श्री राम के जीवन में इन सभी संस्कारों की उपस्थिति है और इन संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान, जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वह अभिभावक की है। माता की है सर्वप्रथम, पिता की है, गुरुदेव भगवान की है। इन तीनों के द्वारा जीवन में सभी संस्कार के बीज डाले जाते हैं। 16 संस्कारों में दो भागों में बांटा जाए तो 3 संस्कार ऐसे हैं जो जन्म के पूर्व के हैं, इसीलिए उनको अंतर्गर्भ संस्कार कहा जाता है। 13 संस्कार जन्म एवं उसके उपरांत, तो उनको बहिर्गर्भ संस्कार कहा जाता है। गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन, यह 3 अंतर्गर्भ संस्कार हैं, यह गर्भ के अंदर होते हैं। और जात कर्म से लेकर के अंत्येष्टि तक यह 13 बहिर्गर्भ संस्कार है। तो पहला संस्कार आता है गर्भाधान। हमारे सनातन धर्म की विलक्षणता यह है कि हमारे यहाँ गर्भधारण भी वासना प्रधान नहीं है, उपासना प्रधान है। विवाह की संकल्पना भी हमारे यहाँ इसलिए की जाती है कि एक पुत्र चाहिए, उसके लिए जीवन में काम की स्वीकार्यता है, विवाह की स्वीकार्यता है, वासना के लिए नहीं। तो प्रभु श्री राम का जो गर्भाधान हो रहा है, जो माताओं का जो गर्भाधान हो रहा है प्रभु श्री राम के जन्म के लिए, आप सब जानते हैं कि गुरुजी पुत्र काम शुभ जगह करावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है, फिर अग्निदेव चरु लेकर प्रकट होते हैं और उस माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से माताओं का गर्भाधान संस्कार होता है। और तब बाबा लिखते हैं कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जब से प्रभु गर्भ में आते हैं तो तीनों लोकों में सुख संपत्ति छा जाती है। और यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। यही विधि अर्थात यज्ञ के माध्यम से, खीर के माध्यम से, उपासना के माध्यम से प्रभु श्री राम के जन्म के हेतु माता कौशल्या का, सुमित्रा का, मां कैकेयी का गर्भाधान संस्कार हो रहा है। आज की वर्तमान कलिकाल में, इस युग में किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे गर्भाधान होते हैं उसकी चर्चा हम क्या करें यहाँ पर। लेकिन किस मनो स्थिति से, किस व्यवस्था से यह संस्कार होता है, इसका बहुत प्रभाव जन्म लेने वाले बालक पर पड़ता है। क्योंकि यज्ञ के द्वारा उत्पन्न है, यज्ञ के माध्यम से गर्भाधान हुआ है, इसलिए आगे चलकर स्थान स्थान पर प्रभु यज्ञ की रक्षा करेंगे। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करेंगे। फिर आगे जाकर आप देखेंगे तो मिथिला में धनुष यज्ञ की रक्षा करेंगे और रावण को समाप्त करके इस पृथ्वी के यज्ञ की रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार गर्भाधान होता है। दूसरा संस्कार आता है जिसका नाम है पुंसवन। यह तीसरे माह गर्भधारण के, गर्भ की रक्षा के लिए, इससे
माँ के व्यक्तित्व में तेज आता है। बाबा लिखते हैं कि मंदिर मह सब राज ही रानी और शोभाशील तेज की खानी। तो इस प्रकार पुंसवन संस्कार होता है। अब गर्भ के अंदर ही जो तीसरा संस्कार होता है गर्भधारणी सगर्भा स्त्री का, वह है सीमंतो नयन। यह इससे सौभाग्य संपन्न होता है और छठे अथवा तो 8वें महीने किया जाता है। माता के केशों को ऊपर किया जाता है और उसकी इच्छानुसार जो भी मांगती है वो दिया जाता है भोजन के लिए। गर्भ के अंतर्गर्भ के संस्कारों का इतना महत्व है कि आप जानते हैं कि श्री महाभारत में अभिमन्यु जी के को गर्भ के अंदर ऐसे संस्कार दिए गए कि चक्रव्यूह भेदन की कला उनको गर्भ में ही वो उन्होंने सीख लिया और युद्ध में जब चक्रव्यूह बनाया गया तो उसको भेदने की कला अर्जुन के द्वारा उनको गर्भ में ही प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार ये जो 3 संस्कार हैं वह अंतर्गर्भ संस्कार। अब जो चौथा संस्कार है वह है जात कर्म। भगवान राम का जन्म हो रहा है। भगवान राम के जन्म के लिए 3 शब्द प्रयोग किए गए, प्राकट्य, अवतार और जन्म। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रकट हो रहे हैं इसलिए कि भगवान का जन्म नहीं होता, वह तो लीला करने के लिए दिखाया जा रहा है, लेकिन वास्तव में उनका प्रकट होता है। जन्म चर अरु अचर हरसजुत राम जन्म सुख मूल, अथवा तो दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। जब भगवान का जन्म हुआ और दशरथ जी को जब पहली सूचना मिली तो सुनने के बाद लगा उनको कि ब्रह्मानंद मिल गया उनको। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। और जात कर्म होने वाला है चौथा संस्कार जो है। और जब बालक जन्म लेता है तो रोता है और संसार में यही एक ऐसा रुदन है जो प्रिय है, बालक का रोना। जब जीव संसार में आता है तब भी रोता है, जब जीव संसार से जाता है तब भी रोता है। लेकिन दोनों के रुदन में बड़ा मूलभूत अंतर है कि आने वाला रुदन परम प्रिय होता है, लेकिन जाने वाला संसार से रुदन अप्रिय होता है। पूज्यपाद लिखते हैं कि सुनिशि सुरुदन परम प्रिय बानी और संभ्रम चली आई सब रानी। तो यह जो रुदन है वह परम प्रिय है। बर्थ जन्म जो है क्राइंग होना चाहिए, क्राइंग बर्थ होना चाहिए। जात कर्म से पूर्व नांदीमुख श्राद्ध का विधान है। जन्म और मृत्यु दोनों में बड़ा साम्य है, दोनों के संस्कारों में बड़ा साम्य है। श्राद्ध होता है दोनों समय पर, लेकिन जो नांदीमुख श्राद्ध होता है वह मांगलिक श्राद्ध है, गुरुदेव भगवान कराते हैं। 9 पिंड बनाकर पिंडदान पितरों को किया जाता है। यह नालो छेदन से पूर्व किया जाता है, क्योंकि अब तो दिखता नहीं, लेकिन नालो छेदन के पश्चात सूतक लग जाता है। स्कंद पुराण कहते हैं कि यावन छिद्यते नालस तावन पनोति सूतकम छिन्ने नाले तथा पश्चात सूतकम तु विधीयते। तो जात कर्म में पिता सिल पर लोहे से पिसे हुए चावल और जौ की चूर्ण को अनामिका और अंगुष्ठे से बालक की जीभ पर मलता है। आजकल तो यह संस्कार दिखता नहीं, लेकिन जात कर्म होना चाहिए। तो यह चतुर्थ संस्कार भी प्रभु राम का संपन्न होता है। गुरुदेव भगवान आते हैं, पूज्यपाद लिखते हैं कि नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब किन। जात कर्म संस्कार हो रहा है। और हाटक धेनु बसन मनि नृप विप्रन कह दिन। ब्राह्मणों को गाय, सोना, वस्त्र, मणि दान दिए जा रहे हैं। बहुत विस्तृत चर्चा की जा सकती है, लेकिन अत्यंत सूक्ष्म में हम सब चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार जात कर्म संपन्न होता है। जो 5वां संस्कार है वह है नामकरण। नाम रखा जाता है। आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से क्लिष्ट नाम रखने की एक परंपरा से चल गई है, लेकिन नामकरण संस्कार वस्तुतः गुरुदेव द्वारा किया जाना चाहिए। तो यहां भी गुरुदेव को बुलाया जाता है।
सारे संस्कार गुरु जी द्वारा किए जा रहे हैं। गुरु की भूमिका होनी चाहिए। जन्म पर भी गुरु वशिष्ठ कहाँ गए हुकारा, जब जात कर्म हुआ तो नामकरण के लिए बाबा लिखते हैं कि भूप बोली पठय मुनि ज्ञानी, नामकरण कर अवसर जानी। जब नामकरण का अवसर आया तो मुनि ज्ञानी कह रहे हैं, इसलिए कि यह नामकरण संस्कार में बड़े ज्ञान की आवश्यकता होती है कि नाम कैसा रखा जाए, जैसा बालक का स्वभाव हो, जैसा उसका भविष्य हो, उसके अनुसार नाम होना चाहिए। नाम की बड़ी महत्ता है। आजकल तो नाम कुछ भी रख दिया जाता है। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार हो रहा है। इसीलिए भूप बोली पठय मुनि ज्ञानी, वशिष्ठ जी को यहाँ पर मुनि और ज्ञानी कहा जा रहा है, ज्ञानी की संज्ञा दी जा रही है। अन्न में ज्ञान की कम आवश्यकता है, लेकिन इस संस्कार में ज्ञान की आवश्यकता है। अजामिल का नाम आप सुने होंगे, कथा आती है कि अजामिल महापातकी था, लेकिन उसने अपने पुत्र का नाम, उसके पुत्र का नाम नारायण रखा गया। और अंतिम समय में वह पानी के लिए जब नारायण नारायण चिल्लाता है, भगवान का उसने जीवन में कभी नाम नहीं लिया, तो केवल नारायण पुत्र का नाम लेने मात्र से उसकी मुक्ति हो जाती है। नाम का इतना महत्व है। तो वशिष्ठ, गुरुदेव वशिष्ठ आते हैं और कहते हैं कि इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। यह सुख के धाम है, इसलिए इनका नाम राम है। रासे राष्ट्र, मौसे मंगल, मंगल भवन अमंगल हारी, जो राष्ट्र का मंगल करेंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा। मौसे महेश्वर, रौसे राम, जो महेश की भी ईश्वर हैं, ये राम है। रौ से रावण, मौ से मरण, जिनके हाथों रावण का मरण होगा, यह राम है। अति विस्तृत व्याख्या है। तो इस प्रकार प्रभु का नामकरण हो रहा है। अत्यंत मंगल संस्कार है। ब्राह्मणों का, विद्वानों का, पिता का इसमें सहयोग होना चाहिए। अब जो छठा संस्कार है वो बहिर्निष्क्रमण, अर्थात बालक को बाहर निकाला जाता है, दिखाया जाता है सबको। प्रभु श्री राम को बाहर निकाला जा रहा है। सारे नगरवासी आशीर्वाद दे रहे हैं। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जान उपान बिचरन मही भाई, यही विधि शिशु विनोद प्रभु किन्ना, सकल नगर वासिन सुख दिन्ना। सभी नगर के निवासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार बहिर्निष्क्रमण संस्कार हो रहा है और पूरे नगरवासियों को प्रभु का आशीर्वाद मिल रहा है। नगरवासी भी आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये छठा संस्कार है। सातवां संस्कार अन्नप्राशन। इसके पूर्व तक बालक तरल पदार्थों पर रहता है, पेय पदार्थों पर रहता है। तो एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए। रंगनाथ जी की पूजा कर रही है माता जी, 1 वर्ष के हो गए हैं प्रभु श्री राम। तो करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहां पाक बनावा, बहुरी मात तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। बड़ा लीला परक यह प्रकरण है। तो इस प्रकार इसके बाद जो सातवां संस्कार है वो अन्नप्राशन का संस्कार है। आठवां जो संस्कार 16 संस्कारों क्रम में आता है वह है चूड़ाकरण। दूसरा नाम आप इसको मुंडन का कह सकते हैं। इसमें भी गुरु जी की प्रधानता है। चूड़ाकरण किन्ह गुरु जाई, और विप्रन पुनि दक्षिणा पाई पाई। चूड़ाकरण तक बालक को बालक कहा जाता है। बालक का मतलब ही अर्थ ऐसा है, गुरु जी हमारे कहते हैं केशांतो ही बालक, जिसके केस है वही बालक है। जब तक केस तब तक बालक, जिसके बाल हो वही बालक है। इसीलिए बालक शब्द का यूज किया गया। तो मुंडन तीसरे अथवा तो 5वें वर्ष होता है। मुंडन कराकर चोटी रखने का विधान है। तो इस प्रकार चूड़ाकरण हो रहा है। और गुरु जाई अर्थात गुरु जी आ नहीं रहे हैं, कहीं किसी देव स्थान पर जाकर के, और चूड़ाकरण मंदिर में होता है, देव स्थान पर होता है, विधान है। तो किसी न किसी मंदिर अथवा तो देव स्थान पर गुरु जी ले जा करके वहां पर मंत्र बोलते हुए और चूड़ाकरण मुंडन प्रभु का हो रहा है। भगवान के मुंडन तो केस तो नित्य हैं। तो अर्थात जाई, इसका हमारे गुरुदेव भगवान एक अर्थ अभी बताते हैं कि उन्होंने केवल गुरु जी ने मंत्र पाठ किया और भगवान के केस छोटे हो गए, केस चले गए। चूड़ाकरण के लिए माघ, फाल्गुन, बैसाख और ज्येष्ठ मास विहित है, परंतु ज्येष्ठ पुत्र के लिए ज्येष्ठ मास निषिद्ध है।
तो माघ में, फाल्गुन में, वैशाख में और ज्येष्ठ में चूड़ाकरण होता है। लेकिन ज्येष्ठ को यदि बड़ा लड़का है तो उसके लिए 3 ही महीने बीत, ऐसा शास्त्रों का नियम है। इसके पश्चात कर्णवेद, 9वां संस्कार कर्णवेद का आता है। मंत्र आप सब जानते ही हैं कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येय भयजत्रा स्त्री रंग तुष्ट्वा प्रियसेन देवहितम चतायु। तो इस प्रकार इस मंत्र से कर्णवेद किया जाता है। कर्णवेद के बारे में अयोध्या कांड में लिखते हैं पूज्यपाद की कर्णवेद उपवीत विवाहा संग संग सब भय उछाहा। अर्थात 16 संस्कार सब प्रभु श्री राम के एवं अन्य तीनों भ्राताओं के जीवन में क्रम से आ रहे हैं। गुरुजी सब संस्कार करा रहे हैं। हम तो इन संस्कारों को कराने की बात तो दूर, हम भूल चुके हैं कि हमारे संस्कार क्या हैं। इसके बाद 10वां संस्कार है विद्यारंभ अथवा तो लिप्यारंभ। जब अक्षर सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है बालक को, पटरी पूजा होती है, पट्टी पूजा होती है, माँ सरस्वती की पूजा होती है। तो इस प्रकार बाल चरित अति सरल सुहाए शारद शेष शंभु श्रुति गाए। सरस्वती जी आती हैं, भगवान शंकर आते हैं, वेद आते हैं जो उनकी पटरी पूजा, लिप्यारंभ, विद्यारंभ कराते हैं। 11वां बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है यज्ञोपवीत। आजकल तो ब्राह्मण बालक भी अपना यज्ञोपवीत नहीं करा रहे हैं, सीधे विवाह में प्रतीकात्मक रूप से यज्ञोपवीत करा दिया जाता है। अथवा तो जिनका यज्ञोपवीत हो चुका है वह भी यज्ञोपवीत नहीं धारण करते हैं। इसका महत्व नहीं समझते हैं इस संस्कार का, जबकि अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है। और भगवान का यज्ञोपवीत होता है। भय कुमार जबहि सब भ्राता दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु जी, पिताजी, माँ यज्ञोपवीत धारण करा रहे हैं उनको। 5 वर्ष तक की अवस्था कुमार कही गई है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कौमारम पंचमाप दांतम पौगंडम दसमावधि कैशोर मापंच दशा द्यौनम तू ततः परम। स्मृति के अनुसार मनुष्य जीवन की 8 अवस्थाएं हैं, शिशु, कौमार, पौगंड, किशोर, यौवन, वृद्ध, वर्षियान, बाल। तो आदि ये 8 अवस्थाएं हैं। कुमार की अवस्था तक यज्ञोपवीत होना चाहिए। वैसे तो सामान्य रूप में देखा जाए तो ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11वें वर्ष, वैश्य के लिए 12वें वर्ष यज्ञोपवीत कराने का विधान है। ऐसा पारस्कर गृह सूत्र में आता है। तो 8 वर्षम ब्राह्मणम उपनयेद गर्भाष्टमे चैकादश वर्षम राजन्यम 12 वर्षम वैश्यम। तो ये विधान है, 8वें वर्ष ब्राह्मण के पुत्र का यज्ञोपवीत होना चाहिए। और यह इतना महत्वपूर्ण संस्कार है कि मनु कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे किसी भी वर्ण में जन्म लिया हो, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्चते। संस्कार से ही उसके वर्ण की व्याख्या की जाती है, न कि जन्म से। यज्ञोपवीत से तेज मिलता है। तो तेज प्राप्त करते हैं। और गुरुगृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में ही सारी विद्याएं आ जाती हैं, वेद आ जाते हैं। इसलिए कि यज्ञोपवीत के बाद ही वेदारंभ आता है, वेद का आरंभ होता है। बालक गुरु जी के यहाँ जा करके निवास करता है, वहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है, वेदों का अध्ययन करता है। तो प्रभु तो अल्पकाल में ही सब ग्रहण कर लेते हैं। यज्ञोपवीत से ब्रह्म वर्चस्व मिलता है। 3 लोगों का आग्रह होता है, इसलिए 3 तागे इसमें पिरोए जाते हैं। फिर 3 में 3 9 तागे हो जाते हैं। यह एक अलग विषय है। विद्या विनय निपुण गुणशीला खेलहि खेल सकल नृपलीला। विद्या की सार्थकता यह है कि जितना ज्ञान आए उसके साथ ही साथ विनम्रता भी आए। तो प्रभु विद्या के साथ साथ विनय, विद्या विनय निपुण गुणशीला, शील भी है इनके अंदर। परशुराम जी तो कहते हैं कि विनय शील करुणा गुण सागर जयति वचन रचना अति नागर। आप विनय शील और करुणा गुण के सागर हैं। आजकल तो विद्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, साथ साथ अहंकार भी उसी मात्रा में बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार यज्ञोपवीत हुआ प्रभु का, वेदारंभ हुआ और अल्पकाल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़या कौतुक भारी। जिसके सांस में वेद आते जाते हैं, सहज श्वास है, वह इस संसार को लीला दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, यह कौतुक कर रहे हैं। 13वां संस्कार है समावर्तन, जिसको हम दीक्षांत भी कहते हैं। विद्या अध्ययन के पश्चात, वेद अध्ययन के पश्चात
जब गुरु से विदा लेता है बालक तो युवक, तो उसको समावर्तन कहते हैं। प्रभु विनय विद्या के साथ साथ उनके अंदर विनय आया है, अब विदा ले रहे हैं। गुरुजी रोने लगते हैं। विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। सा विद्या या विमुक्तय। आज का बालक तो क्रोधी हो गया है, एग्रेसिव होता जा रहा है। जितना ज्ञान होता गया, बढ़ता गया, उम्र बढ़ती गई। लेकिन यदि आप शुरू से ही उसके अंदर संस्कार डालें तो उसके अंदर विद्या के साथ साथ विनय आएगा, ज्ञान भी आएगा, विज्ञान भी आएगा, विनय भी आएगा, शील भी आएगा। शील और विनय तो इतना है कि सुबह उठते हैं तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। सुबह उठते हैं, माता को पिता को गुरुजी को प्रणाम करते हैं। आजकल के बालकों के अंदर तो ये संस्कार ही नहीं है, सिखाया ही नहीं गया उनको। विद्या प्रणिपात से आता है, विनय से ही आता है। गीता जी में आता है कि प्रश्न पूछने की जो तरीके भगवान कृष्ण ने बताए अर्जुन को कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो जाकर के चरणों में साष्टांग होना होगा, तब जाकर के विद्या प्राप्त होगी। तो इस प्रकार संस्कारों का यह परिणाम है कि प्रभु श्री राम धर्म पथ पर चल रहे हैं, हमेशा अजेय हैं। संस्कार दिखते हैं कि जब विवाह संस्कार हेतु, धनुष यज्ञ हेतु पहुंचते हैं मिथिला में, तो गुरुजी शयन कर रहे हैं और पूज्यपाद लिखते हैं कि मुनिबर शयन किन्ह तब जाई, लागे चरण चापन दो भाई। दोनों भाई चरण दबा रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं बार बार कि जाइए विश्राम करिए, तो बार बार मुनि आज्ञा देनी, रघुबर जाई शयन तब किन्नी। बार बार कह रहे हैं सोने के लिए, तब जाकर के प्रभु श्री राम सोने जाते हैं। अब जब प्रभु श्री राम सोने चले गए तो लक्ष्मण जी उनके चरण दबा रहे हैं। चापत चरण लखन उरलाए, और समय सप्रेम परम सचुपाए। जब प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा कि भाई सो जाओ, तो पुनि पुनि प्रभु का सोवहु ताता, पौढ़े धरि उर पद जल जाता। तो सोए नहीं, उन चरणों के पास ही पौड़ गए, अर्थात राम जी के ही चरणों का तकिया बना लिया और वहीं लेट गए लक्ष्मण जी। अब देखिए सब क्रम देखिए कि सब गुरु जी सोए, उसके बाद राम जी सो रहे हैं, और सबसे अंत में लक्ष्मण जी सो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जग कौन रहा है? तो पूज्यपाद देखते हैं कि उठे लखन निसी विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। सबसे पहले लक्ष्मण जी जग रहे हैं मुर्गे की बाग सुन करके, और तब गुरुते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। माने सोने का क्रम गुरु जी, राम जी, लक्ष्मण जी, लेकिन जगने का क्रम लक्ष्मण जी, राम जी, फिर गुरु जी। यह संस्कार है। यहाँ तो बालक 8 बजे तक, 9 बजे तक सोते ही रहते हैं, 10 बजे तक सोते रहते हैं। इस समय तो विद्यालय बंद है। तो यह कुल तात्पर्य यह है कि इन खोडस संस्कारों के माध्यम से बालक के अंदर संस्कार के बीज डालना, धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करना, ताकि जीवन में, समाज में उसकी एक प्रतिष्ठा कायम हो और सदैव जय रहे, अजेय रहे, विजय रहे। तो संस्कारों का महत्व है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी है, वह माता पर है, पिता पर है, अभिभावक पर है कि वह समय समय पर इनके बारे में बताए, धर्म के बारे में बताए, संस्कृति के बारे में बताए, संस्कारों के बारे में बताए, इन बीजों को बच्चों के अंदर डाले। तो अति संक्षिप्त रूप में आज इस विषय पर चर्चा की गई। आज बस इतना ही। नमो राघवाय।